थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, खास तौर पर तब जब वो अपने इलाके में हो। यूपी की नोएडा पुलिस से 25 मई की रात यही गलती हो गई और इस बड़ी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नोएडा पुलिस को उम्मीद थी कि जिस मिशन पर वो आधी रात को काम कर रही है, अगली सुबह उसकी कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन यहां तो नौबत मातम की आ गई। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर की। नोएडा पुलिस की टीम मसूरी के नाहल गांव में हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर कादिर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। नोएडा पुलिस की 7 लोगों की टीम गैंगस्टर कादिर और उसके कुछ साथियों को तो लेकर आ गई, लेकिन उन्होंने अपने एक साथी कांस्टेबल सौरभ को हमेशा के लिए खो दिया। आखिर कैसे बदमाशों ने पुलिस टीम को घेर कर एक सिपाही को शहीद कर दिया? कैसे नोएडा पुलिस की टीम पर भारी पड़ गए नाहल गांव के बदमाश? क्या नोएडा पुलिस से कोई भारी भूल हुई या इस छापेमारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस खुद ही बदमाशों के जाल में फंस गई? क्या हुआ था 25 मई की रात? नोएडा पुलिस के साथ कैसे एक हादसा हो गया और उससे बड़ा हादसा किसी तरह टाल दिया गया? दरअसल 25 मई की रात करीब 10:30 बजे के आसपास नोएडा पुलिस की 7 लोगों की टीम एक मिशन पर निकली। यह मिशन था गाजियाबाद के मसूरी इलाके में रहने वाले गैंगस्टर कादिर की गिरफ्तारी। वो मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नाहल गांव का निवासी है। नोएडा पुलिस के मुताबिक नाहल गांव में रहने वाले गैंगस्टर कादिर पर करीब 20 मामले दर्ज हैं। इनमें कई केस वाहन चोरी के हैं। नोएडा पुलिस की 7 सदस्यीय टीम स्थानीय मुखबिर के साथ नाहल गांव पहुंची। कादिर पर सबसे नया केस इसी महीने सेक्टर 73 में हुंडई वर्ना कार का म्यूजिक सिस्टम चुराने का दर्ज हुआ था। नोएडा पुलिस ने इसी केस में उसकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया। नोएडा पुलिस को मुखबिर ने नाहल गांव में कादिर के छिपे होने की सूचना दी। 25 साल के गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस सादे कपड़ों में पहुंची। पुलिस ने निजी नंबर वाली अर्टिगा कार नाहल के बाहर 50 मीटर दूर खड़ी की। मुखबिर के पीछे पीछे चल रही पुलिस नाहल गांव की संकरी गलियों में पहुंच गई। मुखबिर की सलाह पर पुलिस ने कुछ लोगों को बाइक पर आने को कहा। सिपाही सौरभ, सोनित और एक अन्य पुलिसकर्मी बाइक पर थे। पुलिस टीम को लीड कर रहे सचिन राठी के मुताबिक मुखबिर ने कादिर की ओर इशारा किया। कादिर ने आसमानी नीले रंग की टी-शर्ट और ग्रे ट्रैक पैंट पहनी थी। पुलिस ने कादिर को अपना पहचान पत्र दिखाया और साथ चलने को कहा। कादिर थोड़ी दूर तो चुपचाप चला, बाद में वो चिल्लाते हुए मदद मांगने लगा। मैंने तो यहाँ पब्लिक देखी इकट्ठी हुई हुई यहाँ, मैं तो सो रहा। ये तो 12 बजे के करीब की बात है। तो क्या देखने के लिए में जब बाहर यहाँ तो कम से कम 50 आदमी, बच्चे भी बड़े भी सब खड़े हैं यहाँ। तो मतलब क्या हुआ था, कुछ पता लगा? कुछ लोगों ने बताया, उसे देखा हो? बस इनका मोटरसाइकिल पर आए 3 जने और इनमें गोली चली है। इनका इसका लग गई गोली। इनका अपना ही पता नहीं चला किसने, क्या हुआ उसमें। किसको पकड़ने आया कुछ पता लगा? हैं? किसको पकड़ने आया कुछ पता लगा? तो ये तमाम इसकी भी जानकारी ना, किसको आए पकड़ना किसको ना आए। आप गांव में रहते हैं, आपके पड़ोस में घर है, बिल्कुल, तब भी आपको नहीं पता लगा कि गोली चली? नहीं, तो हम बाद में आए हैं यहाँ। जब तक तो सारा काम यहाँ होगा, हम तो बाद में निकले हैं। जब अब सड़क पर पड़ा हुआ था वो? हाँ, यहीं पड़ा हुआ है। 2 और है उसके साथ में, है उसके साथ के है। मोटरसाइकिल पे आए थे वो लोग? हाँ, 3 मोटरसाइकिल पे है। कादिर का शोर सुनकर उसके भाई और साथियों ने सादे कपड़ों वाली पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घात लगाकर किए गए हमले में पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की गई। ऑपरेशन को लीड कर रहे नोएडा फेज 3 के दारोगा सचिन राठी ने बताया है कि पुलिस अपनी अर्टिगा गाड़ी तक पहुंची तो गैंगस्टर कादिर के भाई आदिल और कुछ अन्य लोगों ने पथराव तेज कर दिया। नोएडा पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने यह कहकर धमकाया कि अगर वो कादिर को साथ ले गए तो उन्हें मारकर गांव में ही दफना देंगे। बदमाशों और उसके साथियों से घिरी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों की भीड़ को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब कांस्टेबल सौरभ को गोली लग चुकी थी और कुछ देर बाद उनकी शहादत हो गई। नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर कादिर को गिरफ्तार करने वालों में नोएडा फेज 3 पुलिस स्टेशन की टीम शामिल थी, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल थे। गैंगस्टर कादिर की गिरफ्तारी के दौरान
कांस्टेबल सौरभ की शहादत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि उसे पहले से इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नोएडा पुलिस का कहना है कि उनकी ओर से मौखिक सूचना दे दी गई थी। बहरहाल, जब कांस्टेबल सौरभ के सिर में बदमाशों ने गोली मारी तो उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। पुलिस टीम नाहलगांव से बाहर निकलते हुए सौरभ, घायल सिपाही सोनित और गैंगस्टर कादिर को अपनी अर्टिगा में लेकर तेजी से यशोदा हॉस्पिटल पहुंची। दोनों सिपाहियों को भर्ती कराने के बाद दूसरी टीम कादिर को मसूरी पुलिस स्टेशन ले गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक नोएडा पुलिस टीम ने बिना स्थानीय बैकअप के नाहलगांव जाने का फैसला लिया था। एक शातिर गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के गांव जाकर उसकी गिरफ्तारी में कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका सही आकलन नोएडा पुलिस नहीं कर सकी। इसके अलावा नोएडा पुलिस को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि नाहलगांव की भीड़ इतनी खतरनाक और आक्रामक प्रतिक्रिया देगी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक नाहलगांव में नोएडा पुलिस की कार्रवाई की जानकारी तब मिली जब यह पूरी घटना हो चुकी थी। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि उन्हें रात करीब 11:15 बजे सूचना मिली कि नोएडा के एक पुलिस कांस्टेबल को नाहलगांव में गोली लगी है। उसे इमरजेंसी इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया है। जब गाजियाबाद पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे तब पूरी घटना के बारे में पता चला। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को बिना जानकारी दिए पूरा ऑपरेशन किया। ऐसा करना पुलिस प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद के पुलिस कर्मियों को मौखिक रूप से सूचना दे दी गई थी। नोएडा पुलिस का दावा है कि छापेमारी करके गैंगस्टर कादिर जैसे अपराधी की गिरफ्तारी के मामले में इमरजेंसी केस होते हैं। इसमें कोई तय नियम या प्रोटोकॉल नहीं होता है। ऐसे में संबंधित थाना क्षेत्र को सूचना दिए बगैर भी पुलिस टीमों को तैनात किया जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर गाजियाबाद के नाहलगांव में स्थानीय लोगों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो पुलिस टीम पर संगठित होकर हमला कर दें और सिपाही की जान ले लें। क्यों खतरनाक है मसूरी का नाहलगांव? नाहलगांव में कई आपराधिक तत्व रहते हैं। घनी आबादी वाला नाहलगांव मुस्लिम बहुल है। नाहलगांव का गैंगस्टर कादिर मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। नाहलगांव में अक्सर पुलिस टीम के छापे पड़ते रहते हैं। कादिर के खिलाफ मसूरी थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज है। कादिर के भाई आदिल और अन्य पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा पुलिस नाहलगांव से कादिर को तो ले आई, लेकिन उसके भाई और पुलिस पर हमला करने वालों की तलाश के लिए टीम बनाई गई। गाजियाबाद पुलिस ने 26 मई को नोएडा पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश शुरू की। मसूरी थाने की पुलिस ने स्वॉट टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक नाहलगांव से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर 2 बाइक सवार आते दिखे। ये दोनों नोएडा पुलिस पर हमले के आरोपी नन्हू और अब्दुल सलाम के बेटे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने रुकने के बजाय अपनी बाइक घुमाई और भागने लगे। बाइक सड़क पर फिसल गई तो वो पैदल ही जंगल की ओर भागे। पुलिस टीम ने दौड़कर उनका पीछा किया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दोबारा पुलिस पर गोलियां चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों के पैर में गोली मार दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 26/5/25 को थाना क्षेत्र मसूरी से कल की घटना में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना टीम मसूरी एवं स्वॉट टीम देहात द्वारा ग्राम नाहल के पास जंगल के रास्ते पर डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक नजर आई। उस बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर ना रुकते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत पर फायर करते हुए बदमाशों ने गाड़ी को मोड़ा और मुड़ते समय गाड़ी फिसल गई और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण हैं। मौके से एक बाइक,
2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सवाल यह है कि क्या नाहल गांव में सिपाही सौरभ की शहादत के पीछे नोएडा पुलिस की जल्दबाजी है या फिर ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है, जिसमें स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर इतना बड़ा जोखिम उठाया गया। अगर नाहल गांव की उग्र भीड़ पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो ये मामला भी कानपुर के बिकरू कांड जैसा गंभीर हो सकता था, क्योंकि वहां भी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस को गांव में बदमाशों ने घेर लिया था। नाहल गांव की घटना और कांस्टेबल सौरभ की शहादत पुलिस के लिए बड़ा सबक है। अपराधी छोटा हो या बड़ा, हमेशा जोखिम का अंदाजा सोच समझ कर लगाना चाहिए और किसी भी खतरे को कम नहीं आंकना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ बड़े से बड़े ऑपरेशन भी बिना किसी नुकसान के अंजाम दिए जा सकते हैं।